चाहे पुरुष वेश में हो चाहे स्त्री वेश में हो, हैं तो सब आत्मा ही, वेश अलग अलग है तो सब आत्मा ही। और आत्मा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है, पुल्लिंग में केवल परमात्मा है। स्त्रीलिंग में आत्मा है, पुल्लिंग में परमात्मा। तो हर आत्मा सीता है और परमात्मा ही राम है। सभी सीताओं का राम एक है। हर एक आत्मा रूपी सीता का राम स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है, निराकार है। जिसके लिए कहा गया, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहे सकल जोगी, बिन वाणी वक्ता जोगी। उसे निराकार राम भी कहा गया है, तो उसे शिव भी कहा गया है। शिव और राम एक ही हस्ती और शक्ति का नाम है। लोग इसे अलग अलग रूप में देखते हैं, लेकिन नहीं, राम और शिव एक ही शक्ति है। वैसे राम को कहा गया है, 4 प्रकार के राम हैं। राम के विषय में व्याख्या की गई है, 4 प्रकार के राम हैं। लेकिन महत्व महिमा किस राम की है, उस राम को भी जान लो। कहते एक राम दशरथ का पुत्रा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो ये महिमा किसकी है? जो सबसे न्यारा, जग से न्यारा राम है, वो है स्वयं परमपिता परमात्मा से, उसी को राम भी कहा गया है। उसके लिए कहा गया है कि बिन पग चले। अब सोच लो, वो निराकार राम, उसके लिए कहा गया बिन पग चले सुने बिन काना। ऐसा हो सकता है? बिना पैरों के कोई चल सकता है? बताओ। बिन पग चले सुने बिन काना, बगैर कार के कोई सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। बगैर हाथ के होते हुए नाना प्रकार के कर्म करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, जिसके मुख नहीं है लेकिन फिर भी समस्त भोगों का भोग करता है, समस्त रसों का पान करता है। आनंद रहे सकल रोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। उसके पास वाणी नहीं है अपनी, लेकिन बड़े बड़े योगियों को भी परास्त कर देता है। वक्ता बड़ योगी, योगियों से बढ़कर के वो वक्ता है, बोलने वाला है, और वाणी नहीं है। एक पहेली भी है, बताओ। जैसे लोग पहेलियां पूछते हैं, तो ऐसे ही पहेली भी है कि बगैर वाणी के कौन बोल सकता है? बिन वाणी वक्ता बड़ योगी, कौन होगा? एक परमात्मा, निराकार परमात्मा से हुई है, जो उसके पास अपनी वाणी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े योगियों से बढ़कर के भी बोलता है ना। जिसके मुख नहीं है लेकिन समस्त रसों का पान करता है, हाथ नहीं है, विशाल नाना प्रकार के कर्म करता है, बगैर पैरों के चलता है। ये संगम युग की बात है। कल्पांत कलयुग के अंत में जब धर्म की अतिग्लानि हो चुकी होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक स्वयं परमपिता परमात्मा राम शिव इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के एक साधारण पुरुष के तन में प्रवेश करते हैं। तब वो चलते हैं, बिन पग चले। तो उसका शरीर नहीं होता, उसके पैर नहीं होते हैं, लेकिन जिस तन में प्रवेश करता है, प्रवेश करके वो चलता भी है। बिन पग चले, बगैर पैरों के, उसके अपने पैर नहीं है, पर काया प्रवेश, दूसरी काया में प्रवेश करके फिर वो चलता भी है। बिन पग चले सुने बिन काना, उसका अपना शरीर, अपने कान नहीं है, लेकिन जिस तन में प्रवेश करता है उन कानों से वो सुनता भी है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। उसके हाथ अपने नहीं हैं, लेकिन जिस तन में प्रविष्ट होता है उसी तन के हाथों से विभिन्न प्रकार के कामों को करता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना।
आनंद रहित, मुख नहीं है लेकिन समस्त रसों का पान करता है, उसका अपना मुंह नहीं है ना। पराई तन में पृष्ठ होकर के पराई मुख से समस्त आन रसों का भोग करता है। बिन वाणी वक्ता बड़ योगी, वाणी नहीं होती उसके, लेकिन बड़े बड़े योगियों से बढ़कर के भी वो वक्ता बनता है, बोलने वाला बनता है। तो ऐसे परमात्मा की जो महिमा की गई है, वो धर्म की अति गिलानी जब हो चुकी होती है कलयुग के अंत में, तब स्वयं परमात्मा एक साधारण तन में पृष्ठ होकर ये सारे कार्य करता है। आज तक व्यक्ति ये गाना तो गाता आ रहा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदनाना, आनंद रहे सकल बिन वाणी वक्ता जोड़ योगी। लेकिन उसने ये नहीं समझा कब ऐसा होता है और ऐसा कब हो सकता है। जिसके कुछ नहीं होता है सही, फिर भी वो चलता देखता सुनता सब काम करता है। ये संगम युग की बात है। जब स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तब ये कार्य परमात्मा का चलता है। वो बगैर पैरों को चलता भी है, बगैर कानों के सुनता भी है, बगैर मुख के नाना प्रकार के भोगों को भोग करता है। इस प्रकार से बिना अपनी वाणी के और बहुत बड़ा वक्ता बन जाता है, योगी बन जाता है। ये समय की बात है। तो पहला अध्याय आप सुनेंगे, संसार में क्या सत्य है और क्या असत्य है। आप लोग बताएंगे, कोई बताएगा कि संसार में क्या सत्य और क्या असत्य है। देखिए, दो शब्द अनगिनत बार सुबह से लेकर हर एक बोलता है। हर एक के मुख से सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत बार दो शब्द बोले जाते हैं, मैं और मेरा। यानी कितनी बार मैं करते हो, मैंने ये किया, मैंने ये खाया, मैं वहां गया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं शब्द का प्रयोग अनगिनत बार करता है व्यक्ति, हर एक करता है। और मेरा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा भतीजे, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे काका, मेरी जड़ जमीन, मेरा मकान, मेरी दुकान, ये मेरा मेरी सब सवेरे से लेकर शाम तक अनगिनत बार करते हैं लोग। अब इन दोनों में, मैं और मेरा में, आप लोग ये बताओ कि इसमें एक सत्य है एक असत्य है। धूप लग रही। मैं और मेरे में एक तो सत्य है और एक असत्य है। तो बताओ, मैं सत्य हूँ कि मेरा सत्य है? मेरा सत्य। मैं सत्य हूँ कि मेरा सत्य है? मैं सत्य हूँ। ये मैं शब्द का उच्चारण करने वाला शरीर से कौन होता है? आत्मा। शरीर तो मैं नहीं बोल सकता। शरीर के अंदर बैठी हुई चेतन शक्ति आत्मा मुख के द्वारा बोलती है। वो कहती है मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं शब्द का प्रयोग वही करती है। तो ये मैं शब्द तो सत्य है, ये सच्ची बात है। क्योंकि ये शरीर से जो कुछ भी करती है सो आत्मा करती है, शरीर कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी इन शरीरों के द्वारा कर रहे हैं सो आप आत्माएं कर रही हो। और आप आत्मा सही से निकल जाओगी तो शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। तो करने वाली कौन है? मैं आत्मा। आत्मा है। तो ये बात सत्य है। मैं शब्द सत्य है, लेकिन मेरा ये असत्य है। यही आत्मा सत्य शाश्वत होते हुए भी यही आत्मा इतनी विमृत हो जाती है जो मेरा मेरी करने लगती है। मेरा चाचा, मेरा मामा, दादा, काका, ताऊ, पत्नी, पुत्र, ये मेरा मेरा करती है। यही बात झूठी है। ये बात मेरा और मेरी यही झूठी बात है, यही असत्य है। बोलो, क्या तुम्हारे सब संबंधी हैं? चाचा, मामा, दादा तो काका तुम्हारे हैं? जड़ जमीन मकान दुकान तुम्हारा है? बोलो, नहीं है। तुम सब जानते हो मेरा नहीं, फिर भी कहते हो मेरा 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 मेरा। बड़े आश्चर्य की बात।
कुछ लोग तो जानते ही नहीं है, वो कहते मेरा मेरी, तो वही अज्ञान की बात। लेकिन तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, 10-10 वर्ष से आप लोगों को समझ में आ गई है। आप लोग बैठे हैं ना, है ना, कोई 10 साल का है, कहते हम तो 20 साल की चलती हैं, 20 साल की चलती हो, लेकिन अब तुमने मेरा मेरी समझ लिया किनका है? मेरा मेरी कुछ है? फिर भी 20 साल से सकती हो, 50 साल से चल रही हो, लेकिन मेरा मेरी अभी नहीं भूली हो। मेरा मेरी अभी नहीं भूल पाई हो। 50 साल से चलती तो क्या हुआ? इसी को आ गया लास्ट सो फास्ट। जो लास्ट में बच्चे आते हैं वो फास्ट चले जाते, क्यों? उन्होंने सुना और समझा, फट से सुन निश्चय कर लिया कि जब संसार मेरा है नहीं, मेरी कोई है नहीं, तो उसी दिन से मेरा मेरी को तेरे में बदल देता है। जो मेरा मेरी है वो तेरा भगवान का सब है, भगवान का समझ के चलने लगता है। जहाँ मेरा मेरी करते हैं वो मेरा मेरी नहीं है, वो सब किसका है? परमात्मा। भगवान के लिए कहते सब तेरा है। मेरे को तेरे में बदल देना, मेरे को तेरे में बदल दो, ये सत्य है कि जो कुछ भी है भगवान का है, संसार भगवान का है। तुम्हें शरीर मिला तो भगवान ने दिया, जो भी तन में, कहते जब बच्चा कोई पैदा होता क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। तो किनकी कृपा से हुई? किनका दिया हुआ पुत्र है? लाइव वीडियो है तो भगवान का है ना। और फिर भगवान का दिया हुआ है, फिर तुम कहा मेरो बच्चा मेरो बच्चा, मेरो मेरो लगाएंगा, मेरा मेरी करते, फिर अपना समझ लेते हो। जब मौका पड़ता तब कहते परमात्मा का बच्चा है, और बाद बाकी फिर मेरा मेरा मेरा। जैसे भक्ति में देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, कहते हैं सब जो कुछ है सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण किया जाए, मेरा मेरा क्या जाता है? अरे तेरा है, तुझी को हम अर्पण कर रहे हैं। और मंदिर के नीचे निकले तो सब मेरा ही मेरा, मेरा ही मेरा। ऐसे ही यहाँ पर बैठ करके तुमको सुनाया गया, तो यहाँ पर सबने कहा कि कुछ भी मेरा नहीं है। सब लोग, न मकान मेरा है, न दुकान मेरी है, न जड़ जमीन, कुछ भी मेरा मेरी नहीं है ना। ना कोई मेरा चाचा मामा दादा काका पता कोई नहीं, ये सब झूठे संबंध है, ये झूठा नाटक है। जैसे रामलीला में जो एक्टर आते हैं सब झूठे ही तो होते हैं, तो सच्चे होते हैं। उनमें एक राम बन जाता है, एक सीता बन जाता है, एक लक्ष्मण हो जाता है, लेकिन क्या है वो राम सीता लक्ष्मण? झूठे है ना। ऐसे ही सृष्टि भी एक झूठा नाटक ही है, जहाँ पर ये कोई पद बन गया, पत्नी बन गया, चाचा मामा दादा काका ताऊ पत पत्नी पत, क्या ये जन्म से साथ आते हैं? पत पत्नी क्या एक साथ आए? नहीं आए। एक साथ इनका जन्म हुआ नहीं हुआ, आगे या पीछे आए, बीच में मिलते हैं, बीच में ही बिछुड़ जाते हैं। ना संग संग आते हैं, ना संग संग जाते हैं। बीच में मिलते हैं और बीच में ही बिछुड़ जाते हैं। ऐसे ही बच्चे भी हैं, बीच में मिलते हैं और बीच में ही बिछुड़ जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, है ना। और फिर जब जो जाता है तो क्या उसके पीछे कोई जाता है? रोते हैं भटकते हैं, लेकिन संग कोई नहीं जाता है, संग कोई नहीं जाता है। घर के लोग घर के देहरी तक जाते हैं, और भाई लोग यह जाना तक चिता तक चले जाते हैं, और चिता के आसपास घूम के हाथ जोड़ ले, परमेश्वरी अब तुम जाओ, अब मंगाऊ नहीं है तुम्हारे संग, अब तुम जाओ परमेश्वरी। वहीं से लकड़ी 5 जो है फेरा करके 5-7 फेरा लगा करके अपने अपने घर चले जाते हैं। कोई साथ जाता है? कोई साथ नहीं जाता है। तो कैसे मेरे हैं? हमारी शुद्ध आपत्ति विपत्ति काल में कोई साथ जाता है? यही आपत्ति विपत्ति काल आया, कोई संग चले, कोई किसी के साथ नहीं जाता है, थोड़े दूर के लिए जाते हैं। और घर में जब देखते हैं ना कि तुम जैसे कहते हो कि मेरा बच्चा है, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, भूल जाओ। ये भगवान का मुनीम है, तुम्हें भी मुनीम ही दी है कि जाओ हमने तुम्हें ये दिया, घर मकान ये सब दिया, इसकी इस्तेमाल करो मुनीम की तरह।
तुम्हारा है कुछ नहीं, है तो सब मेरा, लेकिन तुम्हें दे दिया संभाल करने के लिए। लेकिन तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ, तुमने समझ लिया ये मेरा बच्चा है, ये भ्रम है। कहते थे ये पुत्र रत्न की प्राप्ति भगवान की देन है, भगवान ने दिया है, लेकिन फिर मेरा कर लिया। लेकिन वो तुम्हारा बच्चा नहीं, वो मुनीम है, भगवान ने भेजा है कि इनके बाद तुम्हारी मुनीमी कौन संभालेगा? आगे चलनी है गृहस्थी, तो मुनीमी कौन करेगा? तो पहले से मुनीम भेज दिया जाता है कि जाओ, इनके बाद तुम संभाल लेना जा करके मुनीमी। तो वो क्या करते हैं, ये भी बड़े वफादार होते हैं, भगवान के प्रति वफादार हैं। जैसे ही इनको, जैसे ही मुनीम, जैसे पिता कहते हैं उसने सही छोड़ा, वैसे ही जो वर्तमान में मुनीम है वो क्या करता है, वैसे ही बच्चा अभी सब का देखो कानन में कुछ पहने तो नहीं है, कानन पहने हो सो उतार ले, गरीब पहने सो उतार ले, सब नौ चेक करके सब कुछ निकाल लेते, पक्के मुनीम है ये भगवान के। कुछ भी तुम्हें ले जाने नहीं देंगे, कुछ भी तुम्हें साथ नहीं ले जाने देते हैं, सब कुछ वहीं पर नंगा कर देते हैं। क्यों? चार्ज संभाल रहा है ना मुनीम, नया मुनीम है वो चार्ज संभाल रहा है कि कहीं ये कुछ लेकर न चला जाए, तो सब कुछ तुम्हारा ग्रहण कर ले लेता है, सब कुछ ले लेता है। तो भला बताओ कैसे वो तुम्हारा बच्चा हुआ? जैसे तुम कहते मेरा बच्चा, मेरी बहू, और बहू फिर जो है ढंग से चेक करते है कि ये तो चलेगी, कछु ले तो नहीं जा रही है ना, तो सब नौ टटोल टटाल सब देख लिया, अब कछु नहीं। फिर कहते अब तुमने ले आओ, तब छुट्टी कर देती है, तब ले जाते लोग चलाने के लिए। और जो वहां तक चिता तक गए वो वहां पर ही हाथ जोड़े और चले गए। अब भला बताओ कौन है किसका? सबसे घनिष्ठ संबंध यही होते हैं, दुनिया के तो फिर दूर के होते हैं। तो माना यही सब जो मुनीम है वो अपना चार्ज ले लेता है, सब कुछ संभाल लेता, कुछ नहीं ले जाने देता है। तो इस तरह से समझ के चलो, इस संसार में ये सब मेरा मेरी झूठ है, इस बात को समझ लो अच्छी तरह से। इस संसार में न कोई मेरा है न कोई मेरी है, ये झूठा संसार है, ये झूठे संबंध है, ये भ्रम है। ये मेरा है, ये मेरी है, ये भ्रम है, मेरा मेरी कुछ है नहीं, ये झूठी बात है। अजर अमर शाश्वत अविनाशी आत्मा होते हुए और झूठ के दलदल में फंसी है। इसी को कहते अज्ञान का अंधकार। इसी अज्ञान के अंधकार से निकालने के लिए आज परमात्मा आया हुआ है, जिसको प्रार्थना करते आए हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश में ले चलो। आत्मा इसी झूठ के दलदल में फंस करके चोरी करती है, चोरी करती है, तमाम प्रकार के पाप कर्म करती है। किनके लिए? मेरे के लिए, मेरे नाती पोताओं के लिए। आत्मा झूठ बोलती, चोरी करती, ठगी करती, बेईमानी करती, सारे पाप के पुलंदे अपने सर पर बांध लेती है आत्मा। किनके पीछे? मेरा मेरी के चक्कर में। ये मेरे हैं, ये मेरी है, मेरा नाती है, मेरा बच्चा है, उनके लिए झूठ, चोर, ठगी, बेईमानी करके कैसे भी करके धन इकट्ठा करो। तो ये पाप का खाता कौन बनाता है? माँ बाप बना लेते, जिन्हें माँ बाप कहते हैं। और किसके पीछे? मेरे बच्चे, मेरी बच्चियां, मेरे नाती, मेरे पोता, जो मेरा मेरी में है नहीं, ये झूठी बात है। लेकिन इन मेरा मेरी के चक्कर में आकर के दुनिया में पाप हो रहा है। मेरा मेरी न हो तो कोई पाप कर्म नहीं करे। अपने एक शरीर के लिए क्या खाना पीना, उसके लिए चोरी करना, क्या ठगी करना, क्या बेईमानी करना, रिश्वत लेना, कोई भी पाप कर्म नहीं करते हैं। लेकिन जो भी पाप कर्म होता है वो नाती पोतों के पीछे होता है। कहते हैं क्या करें, हमने तो जो है इतनी प्रॉपर्टी बना ली है, लेकिन हमारे बच्चे अगर न कर पाए तो उनके लिए चलो हम और प्रॉपर्टी बनाते हैं, थोड़ा और झूठ, चोरी, ठगी, बेईमानी का सहारा लें और करके उनके लिए इतना कर दें कि वो हमारे लड़के भी आराम से जिंदगी बिताएं और हमारे नाती भी। लड़कों को सोच लिया लड़कों के लिए हो गए तो फिर नातियों की चिंता करने लगते हैं।
कि क्या करें, नाती ही गड़बड़ निकल गए तो चलो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था कर देते हैं। तो अंत तक जो है झूठ, चोरी, ठगी, बेईमानी, इन मेरा मेरी के चक्कर में पाप के पुलंदे बांधते रहते हैं। और शरीर छोड़ने के बाद जब आत्मा जाती है, परमात्मा के सम्मुख होती है ना, तब ये सब ना आता है कि तुमने अपने जीवन में क्या किया। मेरा मेरी के चक्कर में पाप के खाते ही तो लाते हैं, और तुमने परमार्थ का कोई काम नहीं किया, सब स्वार्थ में काम किया है। इसलिए अगले जन्म में क्या मिलता है, अगला जन्म एक ऐसे परिवार में होता है जो अति दरिद्र होता है। रिक्शा चालक हो या पल्लेदार हो, उसके घर में जन्म मिलता है, क्योंकि तुमने मेरा मेरी के चक्कर में सारा जीवन व्यतीत किया है। इसलिए जाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, तुम भी करो, बाप की विरासत यही मिलेगी। रिक्शा चालक है तो उसे रिक्शा चालक के घर में जन्म मिलेगा, तो विरासत में क्या रिक्शा ही मिलेगा। चलाओ जाके तुम भी रिक्शा चलाओ। अगर इनका त्याग करते हुए हम चलते हैं, जीवन जीते हैं, यही त्याग और तपस्या है। जीवन जियो, ये जीवन जीने की कला है। जीवन जियो, लेकिन बाल बच्चों की पालना करो। जहाँ पर मेरा मेरी के संबंध है, उनके मेरे मेरी संबंध, उनका पालन करो। बच्चों की पालना करो, संबंधियों को पालना करो, लेकिन इनकी पालना करते हुए झूठ का त्याग करना, झूठ बोल करके संपत्ति अर्जित नहीं करना, इसका त्याग करो। चोरी नहीं करना, बच्चों की पालना करने के लिए चोरी मत करना, चोरी का त्याग करना। जीवन जियो शौक से, मेरा मेरी के, अपने देह और देह के संबंधों के बीच में खूब रहो, हंसो खेलो मौज करो, लेकिन त्यागी और तपस्वी बनकर जीवन जीना। इनके पालन पोषण करने के लिए झूठ का त्याग करते रहना, चोरी नहीं करना, ठगी नहीं करना, किसी की बेईमानी नहीं करना, इनके पीछे रिश्वत नहीं लेना। इन चीजों का त्याग करते हुए अगर तुम जीवन यापन करोगे तो जीवन मुक्ति, इस जीवन में रहते हुए इनसे मुक्त हो जाओगे। कोई भी पाप का काम नहीं करोगे आप, निष्पाप होकर के आत्मा अंत में जब जाएगी परमात्मा के पास, तो उन आत्माओं का जन्म आगे क्या होता है, एक धन धान से संपन्न परिवार में उनका जन्म हो जाता है। जो त्यागी तपस्वी बनकर, त्यागी तपस्वी बनने के लिए जंगल में नहीं जाना पड़ता है। हम घर गृहस्थी का परिवार के में रहते हुए, समाज में रहते हुए भी हम त्यागी और तपस्वी बन सकते हैं। कैसे त्यागी तपस्वी? परिवार का पालन करते हुए, समाज में रहते हुए त्यागी तपस्वी। इन्हीं बातों का है, झूठ बोल करके समाज में नहीं रह, झूठ नहीं बोलना, चोरी, ठगी, बेईमानी, रिश्वत, इनका त्याग करते हुए जीवन यापन करना, ये जीवन मुक्ति की दुनिया है। इस प्रकार से अपने जीवन जो त्यागी तपस्वी जीवन व्यतीत करते हैं, तो घर गृहस्थी में रह करके हम त्यागी तपस्वी बन सकते हैं। ऐसी त्यागी तपस्वी आत्मा जब अंत में जाती है सही छोड़कर, तो उसे अगले जन्म में धन धान से संपन्न परिवार में जन्म होता है। कंचन सम काया मिलती है, निरोगी काया मिलती है, और उसके संबंधी अच्छे होते हैं। स्नेह करने वाला पति मिलता है, आज्ञाकारी वफादार पत्नी मिलती है, और आज्ञाकारी बच्चे मिलते हैं, संतान संबंधी अच्छे मिलते हैं। ये तीन चीजें प्राप्ति पिछले जन्म के अनुसार मिलती हैं, परिवार, शरीर और संबंध। पिछले जन्म के आधार पर तीन चीजें प्राप्त होती है। परिवार, अगर त्यागी तपस्वी जीवन व्यतीत करके जो आत्मा आती है, उन आत्माओं को एक धन धान से संपन्न परिवार में जन्म मिल जाता है, और कंचन सम काया, निरोगी काया मिल जाती है, और अच्छे संबंधी मिलते हैं। स्नेह करने वाले पत्नी मिलेंगे, और आज्ञाकारी पुत्र मिलेंगे। ये सबसे बड़ा सुख है। धनधान से परिवार में जन्म हो जाए, कंचन काया, निरोगी काया मिल जाए, और संबंधी हमारे अच्छे हों, इससे बड़ा और स्वर्ग क्या होगा। यही स्वर्ग होता है। इस स्वर्ग को पाने के लिए
इस स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए हमें त्यागी और तपस्वी जीवन व्यतीत करना परमात्मा कहता है कि त्यागी बनो और तपस्वी बनो। बहुत गई थोड़ी रही जिंदगी, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में थोड़ी बची है, तो क्यों ना थोड़े समय के लिए त्यागी तपस्वी बन जाओ। जो जीवन बचा है इस जीवन में दृढ़ संकल्प कर लो। अभी तक जो किया सो किया, अभी तक जो किया सो सब माफ, उनका माफ। जो आज से हम ये काम नहीं करेंगे, जीवन जिएंगे, लड़का नाती पोता के बीच में भी रहेंगे, इनकी पालना भी करेंगे, अपनी मेहनत मजदूरी से इनकी पालना करेंगे, लेकिन इनकी पालना के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, इनके लिए रिश्वत नहीं लेंगे। इन चीजों का त्याग करना ही त्याग है, और इनके त्यागने में जो कष्ट होता है वही तपस्या है। ऐसे त्यागी और तपस्वी बनो। बहुत गई थोड़ी बची जिंदगी, और थोड़ी में थोड़ी बची है, तो क्यों ना थोड़ी सी जिंदगी में त्यागी तपस्वी बनकर हम वो आगे स्वर्ग प्राप्त कर लें, जिससे आगे जाकर हमें धन धान से संपन्न परिवार में जन्म मिले, कंचन सम काया मिले, निरोगी, और हमें संबंधी भी मिले तो अच्छे मिले, पति स्नेह करने वाला हो, पत्नी स्नेह करने वाली हो, वफादार हो, पुत्र आज्ञाकारी हो। आज सब लोग परेशान हैं। एक परिवार में रहते हुए बच्चा से परेशान माता पिता, पति अपनी पत्नी से परेशान, पत्नी अपने पति से परेशान, सब एक दूसरे से कष्ट है, सब दुखी है, घर घर में यही लगा हुआ है। कारण क्या है? पाप करते हो। सबसे बड़ा पाप क्या है? हम पाप जानते ही नहीं, पाप को भूल गए, यही नहीं समझते। एक बार एक माता मिली और उसका जवान बच्चा मर गया था, और रो करके कहने लगी कि गुरुजी, हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ, भगवान ने बड़ा अन्याय कर दिया, मेरा जवान बच्चा चला गया, है ना। इस प्रकार से बोलती है, जवान बच्चा चला गया, रो रही है, तो उसमें मेरापन, दुखी क्यों है कि मेरा बच्चा है। हमारे दुख का कारण संसार में मेरापन है। जहां मेरा मेरी लगा वही दुख है। अगर मेरा मेरी ना हो तो कोई दुख नहीं। पड़ोसी का जवान बच्चा मर जाए तो हमें कोई दुख नहीं, क्यों? वहां मेरा मेरी नहीं लगा है। मेरा बच्चा खत्म हो गया तो दुख इसलिए कि वो मेरा था। दुख का कारण है मेरापन, मेरा और मेरी, यही दुख का कारण है। इस मेरा मेरी को समाप्त कर दो। और ये नहीं कहते तुम बच्चों को भूल जाओ, बच्चों की परवरिश न करो, इनकी पालना न करो। बच्चों को जन्म दिया है तो उनकी पालना करो, मेहनत करो, उनके पीछे मजदूरी करो, ये बच्चों के प्रति प्रेम है। लेकिन इन्हीं बच्चों की खातिर तुम झूठ बोलना, झूठ बोलकर धन कमाना, चोरी करके ठगी बेईमानी, इनका तुम अपनाओगे तो ये मोह में बदल जाता है, ये मोह में बदल जाता है। प्रेम और मोह दो विशेष चीजें हैं। लोग इसको पर्यायवाची मान चुके हैं संसार में, कहते एक ही बात है मोह और प्रेम, लेकिन नहीं। प्रेम तो धर्म का प्रथम लक्षण है, प्रेम तो होना चाहिए। अब जो संबंधी है उसे प्रेम होना चाहिए, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। लेकिन आज क्या है, लोग प्रेम नहीं करते हैं, मोह करते हैं। प्रेम कोई नहीं कर रहा किसी से। लोग सोचते हैं ये प्रेम है, लेकिन वो प्रेम नहीं होता है। बच्चों की खातिर, संबंधियों की खातिर झूठ बोलना ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। प्रेम मोह में अंतर क्या है कि प्रेम की अति ही मोह है, प्रेम की अति ही मोह है। प्रेम करो लेकिन ज्यादा प्रेम नहीं करो, ज्यादा प्रेम मोह में बदल जाता है, ज्यादा प्रेम मोह में बदल जाता है। और मोह सकल व्याधि का मूला, मोह समस्त व्याधियों की जड़ बन जाती है, सारी व्याधियां वहां लग जाती हैं।
जैसे छोटे से उदाहरण के लिए, एक माता, उसका बालक है और बालक बड़ा उपद्रवी है। उसका संस्कार है, खेलने जाता है, पड़ोसियों को सबको मार पीट करके आता है शाम को। उसकी आए दिन शिकायतें आती हैं। लेकिन माता अपने उस बच्चे से बड़ा प्रेम करती है। कोई शिकायत करता है आकर तो माता मानती नहीं है, अपने बच्चे पर हाथ फिराती, मेरा बच्चा ऐसा है ही नहीं, मेरा बच्चा ऐसा है ही नहीं, वो किसी को मारता ही नहीं, पीटता ही नहीं, है ना। तो बेचारे वो चले जाते हैं, बच्चों की बात है। लेकिन उस बच्चे को क्या, उस बच्चे को और सह मिलती है कि हम कोई कहीं मार पीट के आएंगे, तुम्हारे माँ बाप हमारी रक्षा करेंगे, बात मानेंगे नहीं। तो आए दिन उस बच्चे का इतना प्रेम नहीं करना चाहिए। अब देखिए, प्रेम ज्यादा प्रेम है तो मुंह में बदल रहा है। उस बच्चे के संस्कार खराब हो जाते हैं। जो छोटा बच्चा जब मारपीट करता तो लोग उसे माफ कर देते, बच्चा है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तब तक उसके संस्कार पक्के पड़ जाते, मारने पीटने के। जब संस्कार पक्के पड़ गए तो जब कहीं समाज में किसी को मारता पीटा तो खुद उसकी धुनाई खुद हो जाती है, लोग उसे भी धुन देते, फिर कोई माफ नहीं करता है। तब माँ को बहुत कष्ट होता है फिर कि आज हमारा बच्चा वहां पर पिट गया। अब दुख क्यों होता है तुम्हें, संस्कार तो तुम्ही ने डाला है। जब देखते हैं कि अब समाज में हम पिट जाते कुट जाते तो समाज में वो काम नहीं करता है, फिर उसके हाथ तो चल बन जाते हैं मारने पीटने वाले, संस्कार है, तो अपने माँ बाप को ही मारने पीटने लगता है। फिर ये कष्ट कौन उठाता, यही हो गया मोह सकल व्याधि कर मूला, वो समस्त व्याधियों की जड़ है। प्रेम में आकर तुमने अपने बच्चे को अवगुण बुराइयों की तरफ धकेल दिया, उसका संस्कार बिगड़ गया, कल उसके संस्कार से आपको ही दुखी होना पड़ता है। तो मोह समस्त व्याधियों की जड़ है। और नहीं तो प्रेम ये है, एक बार बच्चा किसी को मार पीट करके आया और तब समझ लिया कि हमारे बच्चे ने किसी को मारा पीटा है, तो तुरंत उसे पनिशमेंट सजा दे, कान पकड़ाए उठाए बैठाए कि तुमने किसी बच्चे क्यों मारा है, और उसको ले जाओ, उसके घर पर ले जाओ और उसके पैर छुआओ, उससे माफी मंगाओ, क्या हम नहीं मानेंगे। इतना अगर कोई माता करती तो ये है प्रेम। क्योंकि एक बार अगर तुमने अपने बच्चे के साथ ये कर दिया, दोबारा वो हरकत नहीं करेगा। बच्चा है, वो जान जाएगा अगर हमने अब किसी को मारा तो हमारी माँ हमको ले जाएगी उसके घर, उसके पैर छुआएगी, और ये तो उसे बहुत बुरा लगता है, तो अब हम ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो मारेगा नहीं। अपने आप उसके संस्कार अच्छे बनेंगे। इसको कहते हैं माँ का प्रेम। लेकिन आज माताएं बच्चों को प्रेम नहीं करती हैं, मोह ज्यादा करती हैं, अपने बच्चों की गलतियों को छिपाती हैं, गलतियां छिपाती रहती हैं, तो उन गलतियों का घर बन जाता है बच्चा, और वही बड़ा होकर के जो है वो गलतियां करता है, तो जब समाज में तिरस्कृत होता है, निंदित होता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, जेल में भी जाता है। जैसे चोरी करने की आदत, एक छोटा बच्चा है दूसरे के घर गया, और दूसरे घर गया तो घड़ी उठा ले आया, वो नहीं समझा ये चोरी है क्या है, छोटा बच्चा बोध है, लेकिन वो घड़ी उठा ले आया। वहां घर वालों ने कुछ देख नहीं पाया, और घर लेकर आई तो माँ ने देखा ये तो घड़ी लिए, लेकिन बेटा कहाँ से ले आए, हाथ फिरने लगी, घड़ी कहाँ से ले आए। अरे तुमने बहुत अच्छा किया, कल हम जो है श्रावणी पर अपने घर जाने वाले थे, हमारे पास घड़ी थी ही नहीं, चलो तुम अच्छी ले आए, अब घड़ी ले ली। और बच्चा अपने हाथ फेर दो, बच्चा के अंदर भावना पैदा हुई क्या, कि हमारी माँ खुश होती है जब किसी के घर से कोई चीज ले आते हैं, हमारी माँ बहुत खुश होती है, हाथ फेरती है। अब उसकी निगाह जब जब भी कहीं जाता है बच्चा दूसरे घर में, वो एक दूसरे की चीजों पर ही निगाह डालता है, कौन सी चीज आज हम ले चलें और जो माँ हमको आशीर्वाद दे, हमारे ऊपर सर फेरे। तो ये क्या है, लोभ लालच। माँ लोभ में आकर, घड़ी के लोभ में आकर के बच्चे की घड़ी को रख लेती है, हाथ फेर देती है। कोई बात नहीं, बच्चे की आदत पड़ गई, आए दिन दूसरे घरों में जाएगा और कोई वस्तु उठा के लाया जाएगा, और वो माँ घर में रख लेगी, और इस तरह से बच्चे की संस्कार बिगाड़ देगी। ये क्या है, ज्यादा मोह है, लोभ लालच है। तो मोह में आकर के बच्चा बिगड़ते, इतना प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम ये है
कि बच्चा पहले दिन अगर कोई घड़ी लेकर के आया है, उसी घड़ी तुम उसको लेकर जाओ, उसकी घड़ी वापस कराओ, उसके पैर छुआओ, उसे माफी मंगाओ, हमसे गलती हुई, तो दोबारा बच्चा वो कभी चोरी नहीं करेगा, संस्कार उसके अच्छे बन जाएंगे। तो ऐसे ही माताएं ही अपने बच्चों में मोह के कारण, माताएं प्रेम नहीं करती हैं, मोह करती हैं, अपने बच्चों की गलतियों को ढकती हैं और दूसरे की गलतियों को ओपन करती हैं। ये मोह करना छोड़ दो, है ना। मोह हमें ही दुखदाई होता है। हमारे बच्चों के संस्कार जब बिगड़ जाते हैं और जब समाज में उनको तिरस्कृत होते हैं बच्चे, तब स्वयं ही माँ बाप को कष्ट होता है। इसलिए जो है, एक उदाहरण के रूप में समझाया गया है कि प्रेम और मोह में कितना अंतर है। बच्चों से प्रेम करो, लड़का नाती पोतों से प्रेम करो, प्रेम तो धर्म का प्रथम लक्षण है, प्रेम तो करना ही चाहिए, लेकिन मोह नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे मोह क्या है? प्रेम करो लेकिन ज्यादा प्रेम न करो। बच्चे की कमियों को ढकना ये ज्यादा प्रेम करना है। बच्चे की एक कमी को देखकर तुरंत उसको पनिशमेंट दो, सजा दो ऐसी जो दोबारा बच्चा वो काम न करे। ये प्रेम है। तो समझा आपने प्रेम और मोह में कितना अंतर है। प्रेम धर्म का प्रथम लक्षण है और मोह समस्त व्याधियों की जड़ है। इसे हमें मोह नहीं करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। ये नहीं कहते बाल बच्चों को परिवार को छोड़ दो, परिवार में चलो, परिवार को संभालो, देख कर चलो, लेकिन इनके पीछे झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना, बेईमानी करना, इनका त्याग करो। और इनको त्यागने में तुम्हें कष्ट जरूर होगा, यही तपस्या है। त्यागी बनो, तपस्वी बनो, थोड़े से जीवन के लिए। ये सच्ची सत्यनारायण व्रत का